चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं विद यू पार्ट 2 की। गैंगंग को अपने स्कूल में कुछ लड़कियां दिखाई देती हैं जो कि चीयरलीडर्स होती हैं। तो फिर वो अपनी फ्रेंड से पूछ रही होती है कि ये लड़कियां यहाँ पर क्या कर रही हैं। फिर वो बताती है कि थोड़े दिनों में हमारे स्कूल में एक बास्केटबॉल टूर्नामेंट होने वाला है। वहाँ पर ये हो आता है तो फिर गैंगंग बोल रही होती है जब तुम बास्केटबॉल खेल लोगे उसके बाद तुम्हें बहुत सारी लड़कियाँ वोटर देंगी। ये वही बोलता है कि मेरी पॉपुलैरिटी बहुत है क्योंकि जब मैं अपने मिडिल स्कूल में था तो फिर मैं MVP प्लेयर था, बट मैं ये अपॉर्चुनिटी इस बार तुम्हें दूंगा। गैंगंग खुश हो जाती है तो फिर ये वाई उससे बोलता है कि तुम्हारे पास कैमरा है, जब मेरा मैच हो तो फिर तुम मेरी पिक्चर्स लेना। गैंगंग मान जाती है। तभी वहाँ पर लूशिंग आता है और वो गैंगंग से बोल रहा होता है कि तुम्हें डायरेक्टर बुला रहे हैं। फिर गैंगंग ऑफिस में जाती है तो फिर डायरेक्टर से पूछ रहे होते हैं कि तुम फोटोग्राफी में अच्छी हो, तो फिर वो हाँ बोल देती है। डायरेक्टर उन दोनों से बोलते हैं कि हमारे पास तुम्हारे लिए एक टास्क है। हमारे स्कूल की एक ब्रांच जापान में है और वहाँ के कुछ स्टूडेंट यहाँ पर आ रहे हैं। तुम में से एक उनकी फ़ोटोज़ लेगा और एक उनका गाइड बनेगा। कुशिंग बोलता है कि मुझे जैपनीज़ नहीं आती है। तो फिर डायरेक्टर उसका बायोडाटा निकालते और बोलते हैं कि तुम एलिमेंट्री स्कूल में जैपनीज़ जानते थे। फिर वो मान जाता है तो फिर डायरेक्टर गैंगंग से बोल रहे होते हैं कि कल जब वो स्टूडेंट आएंगे तो फिर तुम्हें उनकी ही फ़ोटोज़ लेनी है। गैंगंग बोल रही होती है कि कल मेरी क्लास का बास्केटबॉल गेम भी है। डायरेक्टर मना कर रहे होते हैं और वो गैंगंग से बोलते हैं कि अगर तुम्हारी क्लास फाइनल में पहुंच गई तो फिर मैं तुम्हें उनकी फ़ोटोज़ लेने दूंगा। फिर गैंग को मानना पड़ता है। फिर गैंगिंग अपनी क्लास में पहुंचती है तो फिर ये वॉइस से पूछ रहा होता है कि तुम्हारी पनिशमेंट क्या है कि तुमने क्लास बंक करी थी। गैंगिंग बोलती है कि वो पनिशमेंट नहीं है, बट मैं चाहती थी कि डायरेक्टर मुझे पनिश करे। गैंगिंग ये हुआई को टूर्नामेंट के बारे में बताने जा रही होती है। तभी जो मॉनिटर होता है वो बोल रहा होता है कि तुम सारी लड़कियों को हमें चेयर करना होगा। ये हुआई गैंग से बोल रहा होता है कि तुम भी मुझे आना चेयर करने के लिए, तो फिर वो मना कर देती है। गैंगिंग बोलती है कि जैपनीज स्टूडेंट आ रहे हैं हमारे स्कूल में और मुझे उनकी पिक्चर्स लेनी है। अगले दिन स्कूल के बाहर वो सारे जैपनीज स्टूडेंट का इंतजार कर रहे होते हैं। फिर वो स्टूडेंट्स आ जाते हैं तो फिर गैंग और लूचिंग एक साथ खड़े होते हैं। उनमें से कुछ लड़कियां होती हैं और बोल रही होती हैं कि ये दोनों शायद कपल हैं। फिर वो स्कूल के अंदर जाते हैं ऑडिटोरियम में, तो फिर एक जैपनीज स्टूडेंट स्पीच दे रही होती है और गैंग उन सबकी तस्वीरें ले रही होती है। गैंग की क्लास का गेम स्टार्ट हो जाता है तो फिर जो यही वही होता है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता। देर बाद गैंग डायरेक्टर के पास जाती है और उससे बोल रही होती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है और मुझे बाथरूम जाना है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। गैंग की क्लास का जो मैच होता है वो ख़त्म हो जाता है, उनकी टीम जीत जाती है। तो फिर ये हुआ है गैंगंग को ढूंढ रहा होता है। गैंगंग ये हुआ है के लिए वाटर बॉटल लेकर आ रही होती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पर एक और लड़की आती है और वो ये हुआ को वाटर बॉटल दे देती है। गैंगंग वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वो स्कूल में अपनी फ्रेंड के साथ होती है। तो फिर वहाँ पर कुछ लड़कियाँ आती हैं और वो गलती से गैंगंग के ऊपर पानी गिरा देती हैं। गैंगंग क्लास में जाती है तो फिर ये हुआ उसकी जैकेट देख लेता है और बोल रहा होता है कि तुम इसे उतार दो। उससे बोलती है कि मुझे ऐसे ही कंफर्टेबल फील होता है। फिर उनकी क्लास स्टार्ट हो जाती है तो फिर उनका पीरियड होता है मैथ का। तो फिर जो ये हुआ होता है वो बास्केटबॉल की ड्राइंग बना रहा होता है। तभी वो टीचर उसके पास आता है और उसे क्लास से बाहर निकाल देता है। पीरियड खत्म होने के बाद गैंग ये हुआ के पास जाती है, उससे बोल रही होती है कि तुमने ये सब क्यों किया। ये हुआ बोलता है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। फिर वहाँ पर लूशिंग आता है और गैंग उसके साथ चली जाती है। गैंग सारे स्टूडेंट की एक ग्रुप फोटो ले रही होती है। फिर फोटो लेने के बाद एक लड़की अकेले खड़ी होती है और गैंग से बोल रही होती है क्या तुम मेरी एक पिक्चर ले सकती हो। तो फिर वो मान जाती है। जब वो उस लड़की की पिक्चर ले रही होती है तो फिर इस पिक्चर में लूशिंग भी आ जाता है। गैंगिंग क्लास का आज भी एक मैच होता है। तो फिर मैच के दौरान ये हुआ है कि किसी से फाइट हो जाती है। तो फिर जो लड़कियां होती हैं उस क्लास की वो बोल रही होती हैं कि ये हुआ का कुछ क्या हो गया है, वो बहुत ज़्यादा वॉयलेंट है। ये हुआ की टीम जीत जाती है। तो फिर अगले दिन भी गैंग उन स्टूडेंट की फ़ोटोज़ ले रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद वो डायरेक्टर से बोलती है कि मुझे यहाँ से जाना होगा और वो वहाँ से चली जाती है। डायरेक्टर लूशिंग को भेजते हैं और कहते हैं कि तुम गैंगिंग को यहाँ पर लेकर आओ, और वो चला जाता है। गैंगिंग बास्केटबॉल कोर्ट पे होती है और वहाँ पर वो ये हुआ की फ़ोटोज़ ले रही होती है मैच के दौरान। मैच खत्म हो जाता है, उनकी टीम जीत जाती है। तो फिर गैंग ये हुआ के लिए वाटर बॉटल ले जा रही होती है। तभी वहाँ पर लूशिंग आता है और वो वाटर बॉटल छीन लेता है। लूशिंग गैंग को वहाँ से ले जा रहा होता है, कह रहा होता है कि डायरेक्टर तुम्हें बुला रहे हैं। गैंग देखती है कि ये हुआ के पास बहुत सारी लड़कियाँ हैं, तो फिर वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। उसी टाइम ये हुआ गैंग और लूशिंग को साथ में देख लेता है। डायरेक्टर गैंग से बोल रहे होते हैं कि अगर तुमने ये फ़ोटोज़ अच्छे से ली होंगी तो फिर ये न्यूज़पेपर में भी आएंगी। सारे स्टूडेंट और टीचर एक साथ खड़े होते हैं और उनकी दोबारा एक और ग्रुप फ़ोटो ली जाती है। के बाद गैंग अपने घर पर पहुंचती है तो फिर वहाँ पर वो लेडी होते हैं जिनसे कि उसके फादर की शादी हो गई होती है, उनका बेटा भी होता है। वो लड़का गैंग के कुछ टॉयज से खेल रहा होता है तो फिर उनमें से एक टॉयज टूट जाता है। तो फिर गैंग वहाँ पर आती है और वो गुस्सा कर रही होती है। अगले दिन गैंग शॉप में जाती है और वहाँ पर वो फ़ोटोज़ को निकलवा रही होती है। जब फ़ोटोज़ आ जाती हैं तो फिर वो देखती हैं कि सारी फ़ोटोज़ ख़राब हो गई होती हैं लाइट की वजह से। कुछ फ़ोटोज़ अच्छी होती हैं जिनमें कि ये हुआ है कि फ़ोटोज़ शामिल होती हैं। गैंग स्कूल में होती है और वो डायरेक्टर से छुप रही होती है। गैंग लूशिंग के पास जाती है, उसे बताती है कि फ़ोटोज़ अच्छी नहीं आई हैं और वो उससे हेल्प मांग रही होती है। लूशिंग कुछ भी नहीं कहता है तो फिर गैंग अपनी क्लास में चली जाती है और वहाँ पर ये वाई उसे एक मैथ प्रॉब्लम समझा रहा होता है, बट वो नहीं समझती है। ये वाई बोल रहा होता है कि तुम गुस्सा क्यों हो, मैं भी तुम पे गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, जबकि तुम दूसरी क्लास के लड़के के साथ घूम रही थी। ये वाई वहाँ से जा रहा होता है तो फिर वो एक नोट लिख के वहीं पर छोड़ जाता है।
फिर वो वहाँ से जाता है तो फिर गैंग उस नोट को देख रही होती है और उसने माफ़ी मांगी होती है। अगले दिन गैंग की क्लास फाइनल में पहुँच गई होती है तो फिर डायरेक्टर के पास जाती है और बोल रही होती है कि आपने मुझसे कहा था कि अगर मेरी क्लास फाइनल में पहुँच जाएगी तो फिर मैं उनकी फ़ोटोज़ ले सकती हूँ, बट डायरेक्टर मना कर देते हैं। वहाँ पर स्टूडेंट आते हैं और डायरेक्टर अपनी स्पीच दे रहे होते हैं तो फिर लूशियन को ट्रांसलेट करना होता है, बट वो कुछ ही अलग चीज़ ट्रांसलेट कर रहा होता है। गैंग विंडो के पास खड़ी होती है और वो बाहर देख रही होती है, तभी डायरेक्टर उसके पास आते हैं। गैंग बोल रही होती है कि आपने मुझसे प्रॉमिस किया था, तो फिर डायरेक्टर बोल रहे होते हैं कि तुम यहाँ पर कुछ अच्छी फ़ोटोज़ ले लो और यहाँ से चली जाना। अपने स्टूडेंट में से एक लड़की लूशियन को अपने पास बुलाती है और पूछ रही होती है कि ये दोनों आर्ग्यू क्यों कर रहे हैं। लूशियन उस लड़की को बताता है कि गैंग बास्केटबॉल मैच देखना चाहती है। गैंग स्टेज पर आती है और वो बोल रही होती है कि बाहर एक मैच चल रहा है, जो इंटरेस्टेड है वो बाहर जा सकता है। वो लड़की प्रिंसिपल से बोलती है कि मैं बास्केटबॉल गेम देखना चाहती हूँ, तो फिर उसके प्रिंसिपल मान जाते हैं। फिर वो सारे गेम देखने के लिए बाहर जाते हैं। तो फिर गैंग ये हुआई को सपोर्ट कर रही होती है, तभी अचानक से ये हुआई का पैर मुड़ जाता है और वो गिर जाता है। फिर गैंग उसके पास जाती है। गैंग ये हुआई को नर्स के ऑफिस में ले जाती है, तो फिर वहाँ पर नर्स नहीं होती, फिर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। तो फिर गैंग उसे उसकी फ़ोटोज़ दे देती है। रात को वो दोनों जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर लूशिंग आता है और वो बोल रहा होता है कि तुम चिंता मत करना, मैं किसी तरीके से उनको ठीक कर दूंगा। अगले दिन डायरेक्टर ने एक मीटिंग बुलाई होती है जिसमें कि स्कूल के सारे टीचर होते हैं और वो उनसे बोल रहा होता है कि हमारे स्कूल का रिजल्ट ख़राब हो रहा है। डायरेक्टर मिस्टर जैंग से बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी क्लास की वजह से हमारे स्कूल का एवरेज गिर रहा है। तो फिर मिस्टर जैंग बोलते हैं कि अब से मैं उनसे स्ट्रिक्ट बिहेव करूँगा। डायरेक्टर बोलते हैं कि तुम्हें अपनी क्लास से गैंग को यहाँ पर भेजना होगा। मिस्टर जैंग वहाँ से चले जाते हैं। वो अपनी क्लास में होते हैं और सारे स्टूडेंट को डांट रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि अगर तुमने मिड टर्म में अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो फिर तुम दोबारा पहले की तरह ही बैठोगे। टीचर गैंग से बोलते हैं कि तुम्हें डायरेक्टर ने अपने ऑफिस में बुलाया है। गैंग उनके ऑफिस में जा रही होती है और बाहर खड़ी होती है, तो फिर वो सुन रही होती है कि अंदर दो टीचरों को डायरेक्टर डांट रहे हैं। फिर गैंग उनसे मिलने के लिए नहीं जाती है। तो फिर वो लूशिंग के पास जाती है और उससे बोल रही होती है कि मैं डायरेक्टर से नहीं मिल सकती हूँ क्योंकि वो मुझसे फ़ोटोज़ के बारे में पूछेंगे। अब मुझे डर भी लग रहा है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं मिड टर्म के लिए पढ़ सकूँ। लूशिंग बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो फिर गैंग खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। वो अपनी क्लास में होती है। तो फिर जो उनकी क्लास का मॉनिटर होता है वो बता रहा होता है कि मिस्टर जैंग को डायरेक्टर ने डांटा था। अगर इस बार मिड टर्म में हमारी क्लास ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो फिर इससे मिस्टर जैंग को बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाएंगी। स्कूल के बाद डायरेक्टर गैंग को देख लेते हैं और वो उसे अपने पास बुलाते हैं। तो फिर पूछ रहे होते हैं कि तुम मेरे ऑफिस में क्यों नहीं आई। तो फिर गैंग बोल रही होती है कि मैं आई थी, बट आप उस टाइम पर ऑफिस में नहीं थे। डायरेक्टर पूछ रहे होते हैं कि फ़ोटोज़ कहाँ हैं, मुझे उन्हें डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में भेजना है। तो फिर गैंग बोलती है कि अभी वो शॉप बंद है जिस पे कि मैं फ़ोटोज़ निकलवाने के लिए गई थी। डायरेक्टर बोलते हैं कि तुम किसी और शॉप पर जा सकती हो, उन फ़ोटोज़ को डेवलप करवा सकती हो। गैंग मान जाती है। अगले दिन गैंग स्कूल पहुंचती है तो फिर वो लूशियन से मिल रही होती है और बोल रही होती है क्या तुम जैपनीज स्टूडेंट को दोबारा यहाँ पर बुला सकते हो ताकि मैं उनकी और डायरेक्टर की फ़ोटो ले सकूँ और उन दोनों को अटैच कर दूँ। फिर गैंग बता रही होती है कि मैं डार्क रूम के इफेक्ट को यूज़ कर सकती हूँ उन दोनों फोटो को कंबाइन करने के लिए। लूशियन बोल रहा होता है कि इसके लिए तुम्हें बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो फिर गैंग बोलती है मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। लूशियन बोलता है कि तुम सबकी टेंशन मत लेना। तो फिर गैंग वहाँ से चली जाती है। वो अपनी क्लास में पहुँचती है तो फिर जियांग ने उसे बता रही होती है कि मिस्टर जैंग ने हमारे लिए एक रिव्यू सेशन ऑर्गेनाइज़ किया है। ये हुआ गैंग से मिल रहा होता है और उससे बोल रहा होता है कि तुम्हें सेशन के लिए जाना चाहिए, बट वो मना कर देती है। स्टूडेंट वो सेशन अटेंड कर रहे होते हैं। गैंग और लूशिंग उन स्टूडेंट के साथ होते हैं। तो फिर उनमें से एक लड़की लूशिंग से बोल रही होती है कि तुम उसकी बहुत हेल्प कर रहे हो, लगता है कि तुम उसे पसंद करते हो। लूशिंग उस लड़की से बोलता है कि मैं इसे कैसे पसंद कर सकता हूँ, ये तो बहुत डम है। फिर लूशिंग उन सबको एक ग्रुप में खड़ा करवाता है और गैंग उनकी एक फ़ोटो लेती है। गैंग अपनी क्लास में पहुंचती है तो फिर सारे बच्चे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं। गैंग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रही होती, तो फिर ये हुआ इसकी हेल्प करता है। स्कूल के बाद गैंग से लूशिंग मिलता है तो फिर गैंग बोल रही होती है कि अब मुझे डायरेक्टर की एक फ़ोटो लेनी है। तो फिर वो बोल रहा होता है कि तुम तो आसानी से ले सकती हो। गैंग बोलती है कि मैं उनके पास नहीं जा सकती हूँ, नहीं तो उन्हें पता चल जाएगा और दूर के लिए मेरे पास उतना अच्छा लेंस नहीं है। अगले दिन सारे स्टूडेंट उस सेशन में होते हैं तो फिर वहाँ पर मिस्टर जैंग उनको प्रॉब्लम समझा रहे होते हैं। देर के लिए मिस्टर जैंग वहाँ से चले जाते हैं तो फिर जियांग यान उनका कंप्यूटर देख रही होती है और उनमें उनका मिड टर्म का एग्ज़ाम होता है। जियांग यान उस पेपर की कॉपी निकाल लेती है। फिर वो सारे स्टूडेंट क्लास में जाते हैं और वहाँ पर उस प्रॉब्लम को देख रहे होते हैं। तब वहाँ पर ये वाई आता है और वो बोलता है कि इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। फिर ये वाई वो प्रॉब्लम बोर्ड पर सॉल्व कर देता है। वहाँ पर लूशिंग आता है और वो उनसे बोल रहा होता है कि तुम्हारी क्लास को डायरेक्टर ने म्यूज़िक रूम में बुलाया है। वो सारे क्लास में पहुँचते हैं तो फिर वहाँ पर जो उनकी म्यूज़िक की टीचर होती है वो कुछ क्वेश्चन पूछ रही होती है और ये वाई उसका जवाब दे देता है। फिर वो टीचर ये वाई से पूछ रही होती है क्या तुम्हें कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आता है। तो फिर वो बोलता है कि मुझे हारमोनिका आता है प्ले करना। अपने स्टूडेंट में से एक लड़की लूशिंग से बोल रही होती है कि ये तो वही लड़का है जिसकी गैंग फ़ोटो लेने के लिए बास्केटबॉल मैच देखना चाहती थी। ये वह प्ले करने जा रहा होता है, तभी वो लड़की खड़ी होती है और बोल रही होती है क्या मैं पियानो प्ले कर सकती हूँ। टीचर मान जाती है तो फिर वो लड़की पियानो प्ले कर रही होती है और जो ये वह होता है वो हारमोनिका प्ले कर रहा होता है। देर बाद वो सारे वहाँ से जा रहे होते हैं तो फिर लूशिंग गैंग के पास जाता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। लूशिंग गैंग को गर्ल्स के बाथरूम में ले जाता है।
वो अंदर जाती है तो फिर वो देखती है कि वहाँ पर लूशिंग ने उसके लिए वो सारी चीज़ें प्रिपेयर करी होती हैं ताकि वो दो फोटोज़ को कंबाइन कर सके। गैंगन कोशिश कर रही होती है पर वो कंबाइन नहीं कर पा रही होती। तो फिर लूशिंग उससे बोलता है कि तुम ये सब मुझ पे छोड़ दो। फिर गैंगन अपने घर पर चली जाती है। तो फिर रात को उसके डैड और उसका स्टेप ब्रदर होता है वो दोनों खेल रहे होते हैं। तो फिर गैंगन उन दोनों से बोलती है कि मैं पढ़ने जा रही हूँ, आप मुझे डिस्टर्ब मत करना। फिर गैंगन अपने रूम में जाती है और पढ़ने की कोशिश कर रही होती है। बट जो उसके डैड और उसका ब्रदर होते हैं वो दोनों शोर मचा रहे होते हैं। फिर गैंगन अपने रूम से बाहर जा रही होती है, तभी वो देखती है कि जो उसकी स्टेप मॉम होती है वो उसके भाई को डांट रही होती है ताकि वो शोर ना मचाए। अगले दिन गैंगन स्कूल पहुंचती है तो फिर उसे कुछ भी नहीं पता होता एग्ज़ाम के बारे में। फिर ये हुआ उसकी हेल्प कर रहा होता है। दिन उनका एग्ज़ाम स्टार्ट होता है तो फिर वही क्वेश्चन आया होता है एग्ज़ाम में जिसका कि जांगने ने प्रिंट निकाला होता है। एग्ज़ाम खत्म होने के बाद ये हुआ गैंग से बोल रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि प्रॉब्लम बिल्कुल सेम आई है, बल्कि वो प्रॉब्लम बहुत हार्ड थी। फिर वहाँ पर डायरेक्टर गैंग को देख लेते हैं तो फिर गैंग उनसे छुप रही होती है। फिर वो अपने पास गैंग को बुलाते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम मुझे सरप्राइज़ देना चाहती थी। फिर गैंग देखती है कि बोर्ड पर वहाँ पर फ़ोटोज़ लगी हुई होती हैं। डायरेक्टर गैंग की तारीफ़ कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुमने ये फ़ोटोज़ बहुत ही अच्छी खींची हैं। फिर डायरेक्टर वहाँ से चले जाते हैं। फिर वहाँ पर ये वाई का फ्रेंड आता है और वो बोल रहा होता है कि मेरी क्लास में जो लूशिंग है उसने इस फ़ोटोज़ को ऐसे बनाया है। फिर गैंग बहुत खुश हो रही होती है। फिर वो स्कूल के बाद अपने घर पर जाती है, वहाँ पर उसका भाई खेल रहा होता है तो फिर वो भी उसके साथ खेलने लग जाती है। अगले दिन वो स्कूल में होते हैं तो फिर जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो गैंग गैंग और लूशिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि शायद वो दोनों कपल हैं। कुछ ही दिनों में स्कूल का एक फंक्शन आने वाला होता है तो फिर वहाँ पर सारे क्लास के स्टूडेंट अपना एक प्ले प्रिपेयर कर रहे होते हैं। फिर जो गैंग की क्लास का मॉनिटर होता है वो कुछ लड़कियों को मना रहा होता है ताकि वो प्ले प्रिपेयर करें। और जो गैंग होती है वो लू शिंग को अवॉइड कर रही होती है। उनकी क्लास में से एक लड़की ने एक प्ले के बारे में सोच लिया होता है तो फिर उसने मिस्टर जैंग को बताया होता है, उन्हें आइडिया पसंद आया होता है। उस प्ले का नाम होता है स्नो वाइट। जिस लड़की ने ये प्ले सजेस्ट करा होता है उसका नाम होता है वेन श्याओ। इस टाइम के दौरान लू शिंग गैंग से मिलता है और उसे अपने साथ ले जाता है। फिर लू शिंग गैंग को कुछ दिखा रहा होता है तो फिर गैंग उससे बोलते हैं कि मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम मुझसे दूर रहा करो। सारे स्टूडेंट हम दोनों के बारे में बातें कर रहे हैं तो फिर लू शिंग बोलता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। गैंग बोलती है कि मुझे पड़ता है और करीबन 2 हफ्तों तक मुझसे मिलने के लिए मत आना। गैंग वहाँ से चली जाती है तो फिर वो अपनी क्लास के स्टूडेंट के साथ होती है और वहाँ पर प्ले की प्रैक्टिस कर रही होती है। प्रिंस का रोल मिला होता है हांशु को और जो प्रिंसेस का रोल मिला होता है वो होता है मॉनिटर को। तो फिर सारे स्टूडेंट हंस रहे होते हैं इस बात पर। स्कूल के बाद गैंग अपने घर पर होती है और वो प्ले की प्रैक्टिस कर रही होती है। फिर वो बाहर जाती है डिनर करने के लिए तो फिर उसके फादर पूछ रहे होते हैं कि तुम किस चीज़ की रिहर्सल कर रही हो। गैंग बोलती है कि एक लड़की बेहोश जाएगी जंगलों में और वहाँ पर 7 लोग आएंगे और वो उसे अपने कैबिन में ले जाएंगे। मॉम और डैड चौंक जाते हैं तो फिर बताती है मेरे प्ले का नाम है स्नो वाइट। फिर गैंग के फादर हंसने लग जाते हैं। डायरेक्टर ने मिस्टर जैंग को अपनी क्लास में बुलाया होता है और उनसे बोल रहा होता है कि तुम्हारी क्लास का जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा रहा है और उन्होंने कुछ ही स्टेप्स गलती की है। समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारी क्लास इतनी अच्छी कैसे हो गई है। तो फिर मिस्टर जैंग बोलते हैं कि आप मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं आपको आंसर दे दूंगा इस चीज़ का। सारे स्टूडेंट को उनको टेस्ट पेपर मिल जाते हैं और वो सारे बहुत खुश हो रहे होते हैं क्योंकि उनके मार्क्स काफ़ी अच्छे आए होते हैं। इस दिन उनका प्ले होता है तो फिर वो सारे परफॉर्म कर रहे होते हैं। वहाँ पर लूसिंग भी होता है और वो गैंग के लिए क्लैपिंग कर रहा होता है। प्ले काफ़ी अच्छा जाता है। प्ले खत्म होने के बाद डायरेक्टर मिस्टर जैंग को अपने पास बुलाते हैं। वो उन्हें कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखा रहे होते हैं। उस रिकॉर्डिंग में लू शिंग गैंग को एक रूम में ले जा रहा होता है। डायरेक्टर बोल रहे होते हैं कि मैं श्योर हूँ कि इसी लड़की ने वो क्वेश्चन पेपर चुराया है। ये वाई और गैंगिंग ऑडिटोरियम में होते हैं और वहाँ पर उनके अलावा कोई भी नहीं होता। वो दोनों बात कर रहे होते हैं तो फिर गैंग बोल रही होती है कि मुझे एक्चुअली में पसंद है कि तुम मेरे डेस्क बडी हो। फिर ये वाई बोल रहा होता है मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। गैंगिंग मना करती है और वहाँ पर लूशिंग भी होता है और वो ये वाई की बात सुन लेता है तो फिर वो वहाँ पर फ्लावर्स रख कर चले जाता है। फिर वहाँ पर डायरेक्टर आते हैं और वो गैंगिंग से बोल रहे होते हैं कि तुम हमेशा मुसीबत में क्यों पड़ती रहती हो। फिर वो उसे अपने ऑफिस में ले जाते हैं और उसे एपोलॉजी लेटर लिखने के लिए बोलते हैं। फिर वो लेटर लिख देती है तो फिर डायरेक्टर पढ़ रहे होते हैं, उसमें लिखा होता है कि ये मेरी गलती है कि मैं लूशिंग के साथ बाथरूम में गई थी और वैसे भी हम दोनों वहाँ पर फ़ोटोज़ को डेवलप करने के लिए गए थे। डायरेक्टर बोलते हैं कि मैं तुमसे इस बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। तो फिर मिस्टर जैंग गैंग से बोल रहे होते हैं क्या तुम मेरे ऑफिस में गई थी मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम के पहले, क्या तुमने मेरे कंप्यूटर को टच किया था। तो फिर गैंग मना कर रही होती है। फिर डायरेक्टर पूछ रहे होते हैं क्या तुमने मिस्टर जैंग से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था। गैंग बोलती है कि मैं कोई भी क्वेश्चन टीचर से नहीं पूछती हूँ बल्कि अपने फ्रेंड से पूछती हूँ। तो फिर मिस्टर जैंग भी हाँ बोल रहे होते हैं। डायरेक्टर को लग रहा होता है कि मिस्टर जैंग ने वो क्वेश्चन पेपर लीक किया है। जो क्लास का मॉनिटर होता है वो ये वाई से बात कर रहा होता है तो फिर वहाँ पर जियान ध्यान भी होती है और वो बोल रही होती है कि गैंग ने क्या किया है। ये वाई बोल रहा होता है कि ये सब लूशिंग की वजह से हो रहा है शायद। थोड़ी देर बाद उनकी क्लास में डायरेक्टर और उनके टीचर और गैंग आती है। तो फिर जो डायरेक्टर होता है वो बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखता है और कुछ लड़कियों को बुलाता है सॉल्व करने के लिए, बट वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाती हैं। फिर डायरेक्टर बोल रहे होते हैं कि तुम इतना इजी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, बट जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो बहुत हार्ड था और वो तुम सबने सॉल्व कर दिया। डायरेक्टर पूछ रहे होते हैं क्या मिस्टर जैंग ने तुम्हें एग्जाम से पहले वो क्वेश्चन बताया था।
सारे स्टूडेंट मना कर रहे होते हैं तो फिर डायरेक्टर बोल रहे होते हैं इसका मतलब गैंग ने वो पेपर चुराया है। अभी ये वही खड़ा करता है और बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो फिर मिस्टर जैंग बोल रहे होते हैं कि गैंग गैंग जापानीज स्टूडेंट के साथ थे, उनकी फ़ोटोज़ ले रही थी। डायरेक्टर बोलते हैं कि तुम्हें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है और अब से तुम इनके होमरूम टीचर नहीं हो। तुम्हारी क्लास के सारे स्टूडेंट को फिजिक्स पेपर के लिए ज़ीरो मिलेगा। थोड़ी देर बाद मिस्टर जैंग एक टीचर के पास जाते हैं और उन्हें अपनी क्लास की इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। मिस्टर जैंग क्लास में जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम्हें इन सारी चीज़ों को भूलना होगा और अगले एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना होगा। मिस्टर जैंग वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर जियांग नियान क्लास से बाहर जा रही होती है और मॉनिटर उसके पीछे जाता है। तो फिर वो पूछ रहा होता है तुम कहाँ जा रही हो। जियांग नियान बोल रही होती है कि मैं डायरेक्टर के पास जा रही हूँ उन्हें बताने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर मैंने चोरी किया था। मॉनिटर उसे जाने से मना कर रहा होता है। तो फिर जियांग नियान बोल रही होती है कि तुम मुझे क्यों रोक रहे हो। तो फिर मॉनिटर बोलता है मैं नहीं चाहता कि तुम किसी मुसीबत में पड़ो, हम सब मिलके इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। मिस्टर जैंग ग्राउंड में होते हैं तो फिर उनके पास उनकी मॉम का कॉल आता है और वो उनसे जॉब के बारे में पूछ रही होती हैं। मिस्टर जैंग बोल रहे होते हैं कि अगर मैंने अच्छा परफॉर्म किया तो फिर मुझे डायरेक्टर 3 महीने बाद परमानेंट रोल ऑफर कर देंगे। मिस्टर जैंग अपनी मॉम से बोलते हैं कि मुझे क्लास के लिए जाना है, इस वजह से मैं कॉल कट कर रहा हूँ। एक दिन मिस्टर जैंग स्टोर में होते हैं और वहाँ पर वो गेमिंग शॉप में होते हैं। फिर वहाँ पर गैंग गैंग ये हुआ और उसका फ्रेंड भी आते हैं। फिर वो तीनों मिस्टर जैंग के पास जाते हैं, उनकी हेल्प कर रहे होते हैं गेम खेलने में। फिर वो मिस्टर जैंग के लिए एक टेडी बियर जीतते हैं और वो उन्हें गिफ्ट में दे देते हैं। ये वाई बोल रहा होता है कि आप ही हमेशा हमारे होमरूम टीचर रहोगे। तो फिर टीचर उन्हें घर जाने को बोलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन कुछ स्टूडेंट डायरेक्टर के ऑफिस में जाते हैं और वहाँ पर बोल रहे होते हैं ये सब हमारी गलती है, बल्कि मिस्टर जैंग की नहीं है। फिर जियांग नैन डायरेक्टर से बोल रही होती है कि ये सब मैंने किया है, मैंने ही वो पेपर प्रिंट किया था। डायरेक्टर बोल रहे होते हैं कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। तो फिर जियांग नैन बोल रही होती है कि मुझे डर लग रहा था। फिर वो सारे वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर गैंग गैंग अपनी क्लास की होमरूम टीचर के पास जाती है, उनसे बोल रही होती है क्या आप डायरेक्टर से बात कर सकती हो। फिर वो टीचर मान जाती हैं। स्कूल के बाद वो डायरेक्टर से बात कर रही होती हैं और बोल रही होती हैं कि तुम्हें यंग लोगों पर इतना हार्श बिहेव नहीं करना चाहिए। डायरेक्टर बोल रहे होते हैं कि अभी अगर उनके साथ में स्ट्रिक्ट नहीं रहूँगा तो फिर वो आगे जाके फ्यूचर में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। फिर टीचर पूछ रही होती हैं क्या तुम वाकई में उन सबको ज़ीरो देने वाले हो। तो फिर डायरेक्टर बोलते हैं कि अगर मैं उनको ज़ीरोज़ दिए तो फिर उनके पेरेंट्स मुझसे लड़ेंगे, मैं उनको ज़ीरो नहीं देने वाला हूँ। तभी वहाँ पर वो स्टूडेंट आते हैं और वो डायरेक्टर से माफ़ी मांग रहे होते हैं। सारे स्टूडेंट को थैंक यू बोलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर अगले दिन वो अपनी क्लास में होते हैं और उनकी टीचर बता रही होती है कि डायरेक्टर तुम्हारा दोबारा री एग्ज़ाम लेंगे। सारे स्टूडेंट खुश हो जाते हैं। तो फिर डायरेक्टर ने जियांग नियान को अपने ऑफिस में बुलाया होता है और वो उससे बोल रहे होते हैं कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहता हूँ ताकि तुम्हारी पनिशमेंट के लिए। जियांग नियान बोलती है कि मेरे पेरेंट्स नहीं आ पाएंगे क्योंकि वो बीजिंग में रहते हैं, मैं यहाँ पर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती हूँ और वो भी यहाँ पर नहीं आ पाएंगे क्योंकि जो उनकी एज है वो 70 से अबव है और आप मुझे पनिश भी नहीं कर सकते हो। तो फिर डायरेक्टर पूछ रहे होते हैं कि मैं तुम्हें पनिश क्यों नहीं कर सकता हूँ। जियांग ने बोलती है कि मैंने अपने एकेडमिक रिकॉर्ड बीजिंग में पहले ही भेज दिए हैं क्योंकि मैं वहाँ पर ट्रांसफ़र ले रही हूँ। डायरेक्टर गुस्सा हो रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। जियांग नैन बोल रही होती है कि अगर मेरे पेरेंट्स को पता चल गया तो फिर वो मुझे बहुत पीटेंगे। डायरेक्टर बोलते हैं कि मैं तुम्हें माफ़ तो कर सकता हूँ बट तुम्हें पेरेंट्स से मिलवाना होगा मुझे। फिर जियांग नैन वहाँ से चली जाती है। फिर जो उनकी क्लास का मॉनिटर होता है वो अनाउंस कर रहा होता है कि हमारा एग्ज़ाम 2 दिनों में है, तो फिर हमें ये वही पढ़ाएगा। थोड़ी देर बाद उनका ब्रेक हो जाता है तो फिर वो सारे पढ़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लुशिंग आता है और बोल रहा होता है तुम सबको क्या हो गया है, ये ब्रेक है और तुम यहाँ पर पढ़ रहे हो। तो फिर वो गैंग के पास जाता है और बोल रहा होता है तुम्हें बाहर जाना होगा। तो फिर गैंग बोल रही होती है कि मैं आज नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन फिनिश करना है। ये 2 दिनों तक ये वाइस सारे स्टूडेंट को पढ़ाता है। स्कूल के बाद लोशिंग गैंगिंग से मिल रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम एग्ज़ाम के लिए ये सब क्यों कर रही हो। तो फिर गैंगिंग बोलती है कि हम सभी एग्ज़ाम के लिए नहीं कर रहे हैं बल्कि हमारे टीचर के लिए कर रहे हैं। लूशिंग बोलता है कि तुम्हें वो चीज़ करनी चाहिए जो कि तुम करना चाहती हो अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा। इतने तुम सारे कर रहे हो, ये सब कलेक्टिव पैशन है, तुम इस वजह से तुम अपने ही इमोशंस को खो रहे हो। यंग बोलती है कि मुझे घर जाना होगा क्योंकि मुझे पढ़ना है। तो फिर लूशिंग उसे रोकता है और एक कार्ड देता है और कह रहा होता है कि कुछ ही दिनों में पोएट्री क्लब में एक मीटिंग है, तुम्हें वहाँ पर आना होगा। अगले दिन उनका एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है। तो फिर जो उनका एग्ज़ाम ले रहा होता है वो डायरेक्टर होते हैं। सारे स्टूडेंट का एग्ज़ाम अच्छा जाता है। तो फिर एग्ज़ाम खत्म होने के बाद जियांग लैंग गैंग से बोल रही होती है कि मुझे बुरा लग रहा है। डायरेक्टर ने मुझे एग्ज़ाम में बैठने तो दिया बट उन्होंने ये कहा है कि वो मेरे एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ एक लेटर अटैच कर देंगे, इस वजह से मुझे बीजिंग में ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं मिलेगी एडमिशन में। फिर गैंग बोलती है कि तुम इस बारे में चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन जो उनकी होमरूम टीचर होती है वो अनाउंस कर रही होती है मैंने डायरेक्टर से बात करी है और वो दोबारा मिस्टर जैंग को तुम्हारा होमरूम टीचर बना रहे हैं। फिर वहाँ पर मिस्टर जैंग आते हैं और वो सारे स्टूडेंट को बता रहे होते हैं कि तुम्हारे एग्ज़ाम का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है और सारे स्टूडेंट खुश होने लग जाते हैं। स्कूल के बाद गैंगन घर जा रही होती है, उसके साथ में ये हुआ ही होता है। तो फिर वो बोल रही होती है कि मुझे मिस्टर जैंग से एक फेवर मांगना होगा, मेरे बाकी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स नहीं हैं। तो फिर इस वजह से मैं उनसे बोलूँगी कि आप सिर्फ मेरे फिजिक्स के एग्ज़ाम पर फोकस करना पेरेंट टीचर मीटिंग के दौरान। तो फिर ये वही चौंक जाता है और उससे बोल रहा होता है क्या हमारी पेरेंट टीचर मीटिंग है। गैंगन बोल रही होती है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारे तो मार्क्स बहुत अच्छा है। तो फिर ये वही इससे बोलता है कि मैं बिजी हूँ, मुझे जाना है और वो वहाँ से चला जाता है।